एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। अत्युद्भतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीळे। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद की। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुँच से तथा समस्त बाहरी अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर्स आप जानते हैं, गजेंद्र मोक्ष, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बड़ी फेमस प्रेयर्स हैं। इस्कॉन के बाहर के बहुत सारे लोग इसका उच्चारण करते हैं, कई लोग इसका डेली उच्चारण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये। तो बैकग्राउंड आप जानते हैं कि गजेंद्र जो है पहले इंद्रद्युम्न राजा थे, जगन्नाथपुरी वाले नहीं, ये दूसरे हैं। तो इंद्रद्युम्न राजा से इनसे कुछ अपराध हो जाता है, जिसके कारण ये बाद में गजेंद्र बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं। और हाथियों में नॉर्मल हाथी नहीं थे, आप जानते हैं, ये हाथियों के सरदार थे, भयंकर, सारे जंगल के राजा थे। तो ये थे और इस प्रकार अपने परिवार के साथ रहकर ये आनंद उठा रहे थे। और एक बार अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर ये इस प्रकार एक झील में, एक सरोवर में उतरते हैं आनंद लेने, जैसे स्विमिंग पूल में उतरते हैं लोग। हाँ, लेकिन इस संसार में हर कदम पर कोई विपदा है, वो कभी भी आ सकती है। हंसता खेलता परिवार कभी भी बिखर सकता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे ये नदी में उतरते हैं तो वहाँ पर एक मगरमच्छ इनकी टांग पकड़ लेता है और इस प्रकार वो नदी के अंदर खींचने का प्रयास करता है और ये उसको बाहर खींचने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार बहुत सालों तक या कई हज़ारों सालों तक ये युद्ध चलता रहता है। धीरे धीरे मगरमच्छ पानी के अंदर, उसका नेचुरल जगह है, हाँ, वो शक्तिशाली होता जाता है और धीरे धीरे हाथी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, गजेंद्र। और अंत में क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान के लिए कुछ प्रेयर करी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस करी होती है प्रेयर्स की, कुछ प्रार्थनाएं याद करी होती हैं, वही प्रार्थना उन्हें याद आती है और वो भगवान की प्रार्थना करते हैं और वो इसी प्रार्थना के दौरान यही श्लोक आता है। तो ये था बैकग्राउंड। अब अगर इस श्लोक को पढ़ें तो पहले हाफ में वो बताते हैं एक अनन्य भक्त के बारे में। तो एक अनन्य भक्त के क्या लक्षण हैं वो इस श्लोक में बताते हैं। अनन्य भक्त हो गया शुद्ध भक्त, जिसके जीवन में और कोई नहीं है, केवल कृष्ण है, अनन्य है। तो उस भक्त के क्या लक्षण हैं पहले उसके बारे में बताते हैं। एक अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, एक ही अभिलाषिता होती है उनकी। जैसे कि प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कोई और अभिलाषा उसके अंदर नहीं रहती। तो भगवान से वो क्या मांगते हैं? वो केवल भगवान की सेवा मांगते हैं। सेवा अधिकार दिए, जैसे हम बोलते हैं, कर निज दासी। तो द प्रेयर इज़ ओनली कि हमें सेवा कैसे मिले, ये अनन्य भक्त का लक्षण है। तो अनन्य भक्त कैसा होता है? और कोई चाह नहीं होती। वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं, पूर्णतया शरणागत होकर। ऐसा नहीं है कि वो मंडे को किसी और की करते हैं, ट्यूसडे को किसी और की करते हैं, क्योंकि अनन्य भक्त हैं, पूर्णतया शरणागत हैं। जीवन में कैसी भी विपत्ति आए वो किसी और के पास कभी नहीं जाते, किसी देवी देवता के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी और के पास, वो केवल भगवान के पास ही जाते हैं। चाहे जिंदा रखें भगवान या मार दें, इस तरह से पूर्णतया शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं।
और उनके आश्चर्यजनक और शुभ कार्यकलाप के विषय में सुनते हैं। ये भक्तों का एक और गुण बता रहे हैं। अनन्य भक्त क्या करते हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम, ये उनका काम है। यानी कि मेरे भक्त क्या करते हैं? कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। उनकी जो पोषण है, उनकी जो आनंद है, उनका जो रिक्रिएशन है, हाँ, हर आदमी को चाहिए ना, कुछ थोड़ा बहुत आनंद भी चाहिए जीवन में, एक्साइटमेंट भी चाहिए, तो जीवन थोड़ा सही रहता है। इसलिए लोग कहीं पर गोल्फ क्लब खेलने जाते हैं, कहीं स्नूकर खेलने जाते हैं, कहीं कुछ कुछ करते हैं लोग जीवन में। लेकिन भक्तों का जो रिक्रिएशन है वो क्या है? कथ्यंतश्च माम नित्यम, वो मेरी कथाओं को नित्य आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। और ऐसा वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको साधना कार्ड भरना है, क्योंकि ये करना ही करना है तभी प्रसाद मिलेगा, या एक नियम के अंतर्गत है। उनको इसको करने में आनंद आता है, क्योंकि इसमें वो तुष्यंति च रमन्ति च, बड़ा आनंद लेते हैं। हाँ, आनंद के कारण ही परीक्षित महाराज ने इतने दिन सुना। ऐसा तो नहीं है कोई ज़बरदस्ती बैठ सकता है इतना लंबा, ज़बरदस्ती तो कोई 15 मिनट नहीं बैठ सकता है, लेकिन जब उसको आनंद आता है इन विषयों में तो वो कितना भी घंटे बैठ सकता है। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त हैं वो क्या करते हैं? आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं और कीर्तन करते हैं। और भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं? आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक ही हैं। पहाड़ को उठा लेना, हाँ, एक सांप के अंदर घुस जाना, सांप को फाड़ देना। आप देखिए सारे उनके जो विलेन है, विलेन भी खतरनाक ही हैं। एक ऐसा बगुला जो, हाँ, इतनी बड़ी चोंच वाला, तो सारे अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य हैं। अब आश्चर्यजनक कार्य तो आदमी पिक्चर देखता है तो सारी आश्चर्यजनक पिक्चरें देखता है, उसमें कुछ दिखाते हैं 3D, कुछ एक्शन, कुछ थ्रिल। तो ये सारी चीज़ें भगवान के कार्यकलापों में हैं, और वो इसको सुनने में आश्चर्यजनक कार्यकलाप, कोई साधारण कार्यकलाप भगवान के नहीं है। हम भागवतम पढ़ते हैं तो कितनी कैसी कैसी कथाएं आती हैं। वो इतनी बड़ी छिपकली है, भगवान इतना लंबा हाथ करते हैं, मतलब जो भी कथाएं सुनो आप सुनते हैं। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले देवानंद की, तो नाम था ज्वेल थीफ। अब वो ज्वेल थीफ की कहानी हम देखते हैं कि ऑलरेडी भागवतम में है। श्री श्री राधा मदन मोहन की जाए, श्री गौनिताई की जाए। तो ये ज्वेल थीफ की कहानी ऑलरेडी भागवतम में है। कितनी ज़बरदस्त कथा है, आप सुनेंगे उसको जब पढ़ते हैं। ये किसी ने उसको चुराया, उसका घर में सोना बढ़ने लगा, उससे किसी ने चुरा लिया, जंगल में पहुंच गया, वहाँ से किसी ने चुरा लिया, वहाँ से किसी ने चुरा लिया, वहाँ से भगवान के पास आया, भगवान से उसके पास गया, उसके पास, ऐसे घूमता ही रहा हो। पूरा थ्रिल है स्टोरी के अंदर। तो ऐसी आश्चर्यजनक कथाएं भगवान की हैं जिसको भगवान के भक्त सुनते हैं। और उनके शुभ कार्यकलापों के विषय में, भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं? शुभ है। जब हम किसी पिक्चर की कथा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एजिटेशन आ जाती है, कुछ डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं, है ना। जिस प्रकार से वो नाच रहा था, जिस प्रकार से वो डिशुम डिशुम कर रहा था, तो कई बार बच्चे बाहर आते हैं या जो भी देख के बाहर आता है उसके मन में थोड़ा सा डिशुम डिशुम करता रहता है वो, हाँ, या उसका स्टाइल थोड़ा सा बदल जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर। जब हम ऐसी कथाओं को सुन के आते हैं तो हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। लेकिन जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमारा मन तुष्ट हो जाता है। जब मन विचलित होता है तो मन से पाप होता है, कोई ना कोई पाप होता है। पाप क्या हो गया? अशुभ हो गया। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो मन को तुष्ट करता है, तुष्ट करने से मन शांत होता है, शांत होने से उससे पाप नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए कैसा हो जाता है? वो शुभ हो जाता है। हाँ, वो शुभ कार्य करता है क्योंकि उसका मन अब तुष्ट हो गया, मतलब आनंद भी आया और तुष्ट भी हो गया। और भौतिक कार्यकलापों के विषय में सुनने से कुछ ना कुछ एजिटेशन पैदा होती है। न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैगज़ीन पढ़ने से, ऐड देखने से, टीवी सीरियल देखने से हमारे हृदय में असंतोष पैदा होता है कि काश मैं भी वहाँ पे होता, मैं ऐसा होता, मैं ऐसा व्यक्ति होता, वगैरह वगैरह। तो इसलिए भगवान के कार्यकलाप शुभ हैं। इस प्रकार वे सदैव आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ये भक्तों का लक्षण उन्होंने बताया, यानी कि वो बिल्कुल तुष्ट होते हैं पूरी तरह से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोती न कांक्षति। हाँ, ऐसा व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्त कितना तुष्ट होगा। इसलिए उसके जीवन में भगवान के पास जब वो जाता है मांगने के लिए, क्या होता है? कुछ होता ही नहीं। तो भगवान से वो एक ही चीज़ मांगता है, भक्तों का संग मिले, आपकी सेवा मिले। उसके मन में केवल यही इच्छा है। हाँ, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई और चाह उसके मन में रहती ही
नहीं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। और प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन से अलग होकर बिना किसी इच्छा के वो भक्ति करे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमारे हृदय में अभी बहुत सारी छोटी छोटी कुछ इच्छाएं तो हैं ही। कुछ परिवार को लेके हैं, कुछ हेल्थ को लेके हैं, कुछ जॉब को लेके हैं, कुछ है ना, कुछ खुद को लेके हैं। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे हृदय में। इस बातों से ये पता चलता है कि अभी हम अनन्य भक्ति की स्टेज पर नहीं हैं, अभी हम शुद्ध भक्ति की स्टेज पर नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति का मतलब ही यही है, अन्य विलासिता शून्य। ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आया कि हमें भगवान से मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान से जो मांग रहा है वो शुद्ध भक्ति है ही नहीं। और हम लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, अनएलॉयड। अनएलॉयड मतलब जो मिश्रण ना हो, जिसमें हाँ किसी और चीज़ का मिश्रण ना हो, यानी कि कर्म का, ज्ञान का, ज्ञान कर्मादि, कर्मकांड, कर्म ये करना चाहिए, ये मुझे सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, ये माता पिता करनी चाहिए ना। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब छोड़ के हम लग जाएं, वहाँ भी सेवा करनी है, समाज की भी सेवा करनी है। ये क्या हो गया, कर्म। और फिर ज्ञान आ गया, ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो ज्ञान और कर्म के से ऊपर उसका मिश्रण इसमें नहीं है, उसको हम भक्ति मानते हैं वास्तव में। तो ऐसा हमें अपने हृदय से जो इच्छाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब समझ में ये आता है। ठीक है जी। लेकिन दूसरे ही तुरंत इसको बोलने के तुरंत बाद क्या बोलते हैं वो, किंतु मैं तो संकट में हूँ। हाँ, अब वो मांगना शुरू करते हैं। अभी अभी उन्होंने समझाया है कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन कहते हैं मैं तो संकट में हूँ, इसलिए बता रहे हैं कि मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ। क्यों करता हूँ स्तुति? क्योंकि मैं संकट में हूँ, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। अब कुछ चीज़ें वो भगवान के बारे में बताते हैं, इसको अभी हम चर्चा करेंगे फिर से। पहले ये सुनते हैं कि किस भगवान की स्तुति कर रहे हो, जो शाश्वत रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि आपने बीजेपी के साथ बड़ा संबंध बनाया 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 बनाया, पता लगा बीजेपी आई नहीं अयोध्या में, और सब गड़बड़ हो गया, सारा प्लानिंग, सारा बिजनेस प्लान चौपट हो गया। हमने तो ज़मीन भी खरीद ली थी ये सोच के कि हाँ कोई सरकार आएगी, और पता लगा सरकार बदल गई, तो सब गड़बड़ हो गया। फिर हम लगे कांग्रेस के पीछे अगले 5 साल, पता लगा अगले साल फिर से बीजेपी आ गई। हाँ, तो जिनका हम सहारा लेते हैं संसार में, वो शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकती है कि नहीं। हाँ, तो कई बार हम किसी व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा करके पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसा हो जाता है। हाँ, कि प्रभु जी मैंने तो मंदिर इसलिए ज्वाइन किया था कि आप हो, अब आप ही जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर। या आप मेरे जब तक थे काउंसलर या वटेवर तब तक तो सही था, अब आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी छोड़ दूँगा, या है ना। क्योंकि जो भी हम जिसका भी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा अल्टीमेट सहारा तो कृष्ण का ही है। भगवान किसी को भेजते हैं समय समय पर, तो जो बाकी जो हमारे सहारे हैं वो शाश्वत रूप से विद्यमान रहे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कृष्ण शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो अगर हम गुरु तत्व बोलें, गुरु परंपरा की बात करें, तो गुरु परंपरा शाश्वत रूप से विद्यमान है। कोई व्यक्ति हो सकता है आज है कल नहीं है, संसार छोड़ के चला जाए। हाँ, लेकिन वैसे तो हमारी परंपरा अपनी वाणी के रूप में हमेशा ही है, लेकिन गुरु परंपरा भी हमेशा शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो जो शाश्वत रूप से विद्यमान है उसी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, है ना। तो पहला तो ये बोलते हैं कि अतः मैं भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, यानी कि हमारी इन आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। उनको देखने के लिए भक्ति के चक्षु चाहिए, प्रेम के अंजन लगाकर फिर हम उनको देख सकते हैं। जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं, यानी कि ब्रह्मा सारे देवताओं के स्वामी हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी के अंडर आते हैं, यानी कि जो ब्रह्मा के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। भक्त्या माम अभी जानत। तो ये बड़ा क्लियर भागवतम इसलिए बड़ा ऐसा ग्रंथ माना जाता है जहाँ पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखा गया कि भगवान को केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान और तप इत्यादि से नहीं। तो ऐसे भगवान, तो गजेंद्र की बातें एकदम परफेक्ट यहाँ पे लगती हैं
कि जो केवल दिव्य भक्तियों द्वारा प्राप्त हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो मेरी इंद्रियों के पहुंच से परे हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, यानी कि इन नज़रों से देखने योग्य नहीं हैं। हाँ, वास्तव में भगवान अनलिमिटेड हैं, सारा संसार उन्हीं के अंदर है और अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि परमाणु के अंदर भी वो हैं विद्यमान। इस प्रकार वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं और बड़े से बड़े भी हैं, लेकिन हमारी इन मैटीरियल आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। वे असीम हैं, अभी बोला सूक्ष्म है, अब बोल रहे हैं असीम है, दोनों हैं। वे आदि कारण हैं हर वस्तु के और सभी तरह से पूर्ण है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार करने का पर्पस क्या दिख रहा है इसमें? कि वो संकट में हैं, ये समस्या है। अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए हमें। पहले स्टैंजा से लगता है कि हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, केवल सेवा भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरे ही पैराग्राफ में वही भक्त जिनकी गजेंद्र स्तुति हम कहते हैं, वो कह रहे हैं मैं संकट में हूँ भगवान, मुझे बचाइए। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान से मांगना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ या नहीं मांगनी चाहिए। तो इसी पर यदि हम चर्चा करें तो पहले भागवत की और गीता के कुछ लोग सुनते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बरचर्च, कि 4 तरह के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। हाँ, कौन आते हैं? 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करने के लिए आते हैं। वो कौन है? दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु और पर ब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले। ये 4 तरह के लोग आते हैं। इनमें से शुद्ध भक्त कौन सा है? हाँ, कोई नहीं है, तो वो 5वीं कैटेगरी है। क्या वो 5वीं कैटेगरी है? 4 तरह के लोग आते हैं। बोले हम लोग तो अब सोच सकते हैं अपने बारे में, जब हम भगवान के पास आए थे तो क्या मैं दुखी था, परिवार वालों से बहुत झगड़ा हो गया था, गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या कर ली थी, या वटेवर किसी और के चक्कर में चली गई थी, या रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आया था, घर वालों ने आफत कर रखी थी पीछे से, वटेवर दुखी थे क्या हम, या धन के इच्छुक थे कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान लक्ष्मीपति हैं तो कुछ तो देंगे, या जिज्ञासु ये दुनिया में चक्कर क्या है, ये सब ये हो क्या रहा है, ये ब्लैक होल क्या है, ये सब ग्रेविटी क्या है, बहुत जिज्ञासाएं हैं संसार में, क्या है ये सब, चल कैसे रहा है। या पर ब्रह्म की ज्ञान की खोज, ये पर कोई तो है जो चला रहा है सब कुछ, कौन है वो, उसको खोजा जाए। तो किसी एक कारण से तो आता है। लेकिन अभी अभी हमने अनन्य भक्त की डेफिनेशन सुनी थी, वो तो कुछ और ही थी। तो यानी कि जब ये 4 प्रकार के लोग आते हैं तो इनको पुण्यात्मा का, पहली बात तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दुष्टों के विपरीत ये शास्त्रों के विनियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें सुकीर्तना कहते हैं। ये लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, पुण्यात्मा हैं। तो ये बुरे लोग नहीं बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये 4 लोग जो कुछ मांगने आते हैं ये गलत लोग हैं क्या? और इस प्रकार क्या गजेंद्र भी गलत आदमी है? और क्या हम भी गलत हैं? हाँ, तो बता रहे हैं कि दुष्टों के विपरीत ये लोग सुकीर्तना हैं, क्योंकि ये शास्त्रों के नियम और विनियमों, नैतिक सामाजिक नियमों का पालन करने वाले लोग हैं और भगवान के पास आते हैं। तो ये साधारण लोग नहीं है, ये क्या है? ये पुण्यात्माएं हैं। तो बता रहे हैं कि ये 4 तरह के लोग हैं और जो कभी कभी परम सत्य की खोज में लगते हैं। ये लोग विभिन्न परिस्थितियों में भक्ति सेवा के लिए परम भगवान के पास आते हैं। अब देखिए अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये शुद्ध भक्त नहीं हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति सेवा के बदले में कुछ आकांक्षा पूरी करनी होती है। कुछ भी आकांक्षा हो सकती है। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा, कई लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, अधिकतर लोग यही इच्छा रखते हैं, मुझे मुक्ति मिल जाए। हाँ, अब एक समाज में कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपनी पत्नी से परेशान होता है, पति तो क्या कहती है? मुक्ति मिले। तो मुक्ति का क्या मतलब है? छुटकारा, छुटकारा मिले इस बवाल से, इस मुसीबत से।
हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया कि मनुष्य जन्म, ये संसार एक मुसीबत है। इतना समझने वाला भी पुण्यात्मा है। हाँ, अब वो उससे छुटकारा चाहता है तो भगवान के पास जाता है, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। लेकिन ये व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा होता रहे, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चाहिए। शुद्ध भक्ति सेवा, आकांक्षा और भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, एक और श्लोक लेते हैं। ये है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यहाँ बता रहे हैं जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि रखता है, उसे चाहे वह समस्त भौतिक कामनाओं से युक्त हो, चाहे वो किसी भी भौतिक कामना से रहित हो, विदाउट एनी डिज़ायर, सर्व काम या अकाम कोई डिज़ायर नहीं है, सर्व काम डिज़ायर्स हैं। मोक्ष काम मोक्ष की डिज़ायर है। हर हाल में उसे क्या करना चाहिए? उसे शिव जी के पास जाना चाहिए, नहीं, उसे गणेश जी के पास जाना चाहिए। उसे कह रहे हैं उसे परम सत्ता भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो फिर से कंफ्यूज होना, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता में पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहा गया है। केवल वे ही ऐसे साधकों को ब्रह्म ज्योति, भगवान की शारीरिक किरणों इत्यादि से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। में लीन करके या ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है। प्रभुपाद ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भक्ति योग विभिन्न देवताओं की विभिन्न प्रकार की पूजा का अंतिम लक्ष्य है। यानी कि कोई अगर देवताओं की पूजा करता है, कोई कर्म कांड करता है, तो उसका अंतिम लक्ष्य परम भगवान की पूजा होना चाहिए। क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम मार्ग पर बनते, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति भगवान की पूजा में लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति योग की विधियों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, भले ही वह भौतिक भोग या भौतिक बंधन से मुक्ति की आकांक्षा करता हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है तो नो प्रॉब्लम, तो भी हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अकाम वह है जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। तो जीवात्मा जो है स्वाभाविक रूप से परम पुरुष पूर्णांग का अंग है, इसलिए उसका स्वाभाविक कार्य परम पुरुष की सेवा करना है। जैसे शरीर के अंग क्या करते हैं? शरीर की सेवा करते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद बताते थे कि खाना जीव को मिलता है, जीव से पेट में जाता है, हाथ को बेचारे को जाता नहीं है, जबकि हाथ मुंह में खाना डालता है। लेकिन इस प्रकार से हाथ को भी ताकत मिलती है। तो सारे के सारा शरीर के अंग मुंह में खाना डालते हैं और पूरे को आनंद मिलता है। उसी प्रकार से हम भगवान के मुंह में ऑफरिंग करते हैं और इससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें ताकत मिलती है। जीव गोस्वामी ने क्या कहा? जीव गोस्वामी ने कहा इच्छा रहितता की व्याख्या भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम के रूप में करिए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सुख का अनुभव करके ही मनुष्य को सुखी होना चाहिए। तो हम लोग भगवान से क्यों मांगते हैं? सुखी होने के लिए, दुखों का निवारण करने के लिए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि हमें सुखी होना है तो परमेश्वर के सुख का अनुभव करके हम सुख हो सकते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंग हैं। समझ में आ रहे हैं? जैसे अभी हमने चर्चा किया कि ये पूरा का पूरा हम ही हैं। यदि हम जीव को दे रहे हैं तो हमें संतुष्टि मिलेगी, हाथ को भी पोषण मिलेगा। हाथ अलग से अगर कुछ इच्छा करेगा तो उसका सर्वनाश होगा। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपने दुखों का निवारण करने की इच्छा करेंगे तब तक इस संसार में हम फंसते चले जाएंगे, और जब हम परम भगवान के सुख के बारे में चिंतन करेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं। जीव की यह सहजानुभूति कभी कभी भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में प्रकट होती है। हाँ, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इन डिमांड्स के कारण संसार में कई बार फंस जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवी देवताओं के पास जाता है, कुछ मांगता है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। और अभी बोला कि जो विस्तार बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा है, वो क्या करता है? वो भगवान के पास जाता है। हाँ, उदार दी, प्रभुपाद कह रहे हैं उदार दी का मतलब होता है जिस जो वन हु इज़ इंटेलिजेंट, उसकी बुद्धि विस्तरित है, ब्रॉड माइंडेड है, सोच सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अगर उसकी कोई डिज़ायर भी है तो उसके लिए भी वो भगवान के पास ही
जाता है। बता रहे हैं प्रभुपाद, उदार दी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण व्यापक है, भौतिक भोगों की इच्छा रखने वाले छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसी बुद्धि को भगवद गीता में हृत ज्ञान, जिसका ज्ञान लुप्त हो गया है, बुद्धि मारी गई है, या कहते हैं माया उपहृत स्वभाव, जिसकी बुद्धि को ढक लिया गया है माया द्वारा, ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और किसी और के पास जाते हैं कुछ मांगने, या तो देवताओं के पास, या किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास, किसी गॉड फादर गॉड मदर के पास, बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं क्या करते हैं, वो अगर उनके पास बहुत सारी डिज़ायर्स हैं तो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और अगर एक भी डिज़ायर नहीं है तो कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में, तो भी भगवान के पास जाते हैं। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई देवता फल नहीं दे सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण व्यक्ति वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि भौतिक भोग लाभों के लिए भी परम भगवान ही अधिकारी हैं, तो भौतिक भोगों के लिए भी भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन ये अनन्य भक्ति तो नहीं कही गई शुरू में। फिर से अगर वहीं पर वापस आएँ तो जब गजेंद्र ने शुरुआत करी तो उन्होंने बोला कि अनन्य भक्त ऐसा नहीं करते। हाँ, अनन्य भक्ति का ये लक्षण नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब उसको आनंद ही भगवान के प्रेम में, सेवा में आता है। अब दोबारा से समझते हैं कि हमारी असली स्थिति है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, क्योंकि जब तक हमारी कोई भौतिक इच्छा है, यदि उसको भगवान पूरी भी करेंगे तो उससे हमें संसार में अपने समय को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ध्रुव महाराज की कोई भौतिक इच्छा थी तो उसको संसार में 36,000 साल तक रहना पड़ा, तो हमारी अवधि को बढ़ा दिया। अल्टीमेटली भगवान लेके जाएंगे हमें। तो देवताओं और भगवान से मांगने में ये अंतर है कि जब हम देवताओं से मांगेंगे तो हमारी डिज़ायर कभी संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन यदि हम भगवान से मांगेंगे तो हमारी इच्छाओं को इस प्रकार से पूरी करेंगे कि धीरे 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 हम तृप्त होते चले जाएंगे और संसार से विरक्त एक दिन हो जाएंगे। तो असली अवस्था कौन सी है, अल्टीमेट अवस्था विरक्ति की। हाँ, भगवान से प्रेम और केवल भगवान की सेवा, ये हमारी टॉप मोस्ट स्थिति है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हमारी ना हो तो हम क्या करें, वो हमें गजेंद्र प्रेयर से यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए रिवील इन कॉन्फिडेंस। बता रहे हैं गजेंद्र, देखिए कि अनन्य भक्त को तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं मैं संकट में हूँ, मेरी अवस्था अनन्य भक्ति की नहीं है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। अब हमने 2 श्लोक पढ़े, उससे ये समझ में आया मांगना गलत नहीं है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति जिसका बुद्धि इंटेलिजेंट है वो भगवान से मांगता है। साथ साथ हमें ये भी समझ में आ गया कि मांगने से इस संसार में हमारी अवधि बढ़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा इलाज होगा, उपचार होगा। अल्टीमेट स्थिति वही है अनन्य भक्ति, अन्य विलासिता शून्यम। लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त ना हो तब तक हमें भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है और किस भाव से मांगना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस भाव से मांगना चाहिए वो गजेंद्र बता रहे हैं। क्या सोचकर, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इंटेलिजेंट व्यक्ति, फिर से बोलते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति मेरी भक्ति कैसे करता है, भजन ये मानकर कि भगवान आदि कारण है, गोविंदम आदि पुरुषम, सब कारणों के कारण है वो। अहम सर्वस्व, वो ये सब चीज़ों के सोर्स हैं, हर चीज़ों के कारण हैं, स्वामी हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं, सभी के पिता हैं, ऐसा मानकर। ये नहीं कि हमने सुना है जी जन्माष्टमी के दिन भगवान से मांग लें तो ये पूरी हो जाती है, और शिवरात्रि के दिन शिव जी से मांग लें तो ये पूरी हो जाती है। तो अनन्य भाव से भगवान से भजन करना मतलब भगवान से मांगना भी है, तो इस भाव से मांगना है कि केवल यही मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कोई नहीं। ये गजेंद्र की 2nd पैराग्राफ में समझ में आता है। वो बोलते हैं जो केवल, देखो क्या कहते हैं कि मैं उस भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा का स्वामी है, अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रियों के परे है, अत्यंत असीम है, आदि कारण है, सभी तरह से पूर्ण है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो तब उसका कल्याण होगा जब वो भगवान को जानता हुआ माने। हाँ, इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानते हुए जो मेरा भजन करता है, मेरे भजन में लगता है, प्रेमा भक्ति में लगता है, वो वास्तव में इंटेलिजेंट है। वही इंटेलिजेंट, बार बार यही निकल के आ रहा है।
कि हम डिज़ायर्स के साथ भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन करनी इस भाव से होगी कि भगवान ही मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ यदि भगवान ने इच्छा पूरी नहीं करी तब क्या करें? हाँ, डिज़ायर तो हैं, अब भगवान ने इच्छा पूरी नहीं करी तो भी हम भगवान को ही समर्पित रहेंगे। आज नहीं तो कल भगवान पूरी करेंगे। इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो किसी और तरीके से करेंगे। और धीरे धीरे इस प्रोसेस से क्या होगा? धीरे धीरे इस प्रोसेस से भगवान ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे कि हम डिज़ायर लेस हो जाएंगे, बिल्कुल डिज़ायर लेस हो जाएंगे। ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि ये क्या कर सकता है? अब ये इसमें बताया था कि जीवात्मा को अल्टीमेट आनंद या ठहराव या शांति या संतुष्टि इस अवस्था में प्राप्त होगी। किस अवस्था में? जब वो होगा जो प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्य विलासिता शून्य। अब ये हम सबको टटोलना है कि वास्तव में हमारी कितनी अभिलाषिताएं हैं। हाँ, अभी कौन कौन सी रुकी हुई हैं। क्वेश्चन कई बार ये आता है, क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हो अन्य विलासिता, कोई ऐसा व्यक्ति है, एग्जाम्पल है, जो ऐसे संकट में पड़ा हो जैसे कि गजेंद्र पड़े और ऐसे संकट में भी उसने भगवान से अपनी सुरक्षा ना मांगी हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल भी है? या ऐसे में ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है? हाँ, कौन? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर ऐसे संकट कई बार आए, लेकिन उन्होंने भगवान से अपनी रक्षा की डिमांड कभी नहीं करी थी, है ना? अंत समय भी नहीं करी थी, तो भगवान स्वयं ही आए थे। और भी कोई एग्जाम्पल? सुदामा जी, चलिए, सुदामा जी ने, उनका मतलब है कोई डिमांड नहीं करी, जाके भगवान की सेवा करी। और हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा था, तो जनरली ऐसा व्यक्ति मर जाता था थोड़ी एक आध मार्केट में, लेकिन वो मारे जा रहे हैं, एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 21, 22 सारी मार्केटों में पीटे जा रहे हैं, और बाद में उठा के गंगा जी में फेंक देते हैं। लेकिन वो फिर भी क्या मांगते हैं? बचाओ भगवान, मैं संकट में हूँ। तो क्या मांगते हैं? कहते हैं ये जो मारने वाले हैं इनको क्षमा कीजिए, इनको। हाँ, तो ये भी एग्जाम्पल है इसका मतलब शास्त्र में। दोनों एग्जाम्पल है। अनन्य भक्ति वाला एग्जाम्पल हो गया है हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, और दूसरा हो गया ऐसा व्यक्ति जो संकट में है और बता रहा है कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं अभी, मेरे अंदर इच्छाएं हैं भगवान, लेकिन आप ही तो हैं जो मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वो गजेंद्र का एग्जाम्पल आ गया। और एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज का। उनके पास थोड़ा समय तो था, 7 दिन में कई सारे यज्ञ कर सकते थे। हाँ, सारे सर्पों को समाप्त कर सकते थे। जो उनके बेटे ने बाद में किया वो यज्ञ वो पहले कर लेते, सारे सर्प ही समाप्त हो जाते दुनिया से, फिर कौन सा सर्प उन्हें काटता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके भगवान की क्या किया? हाँ, कथ्यंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो 7 दिन तक भगवान की कथाओं में उन्होंने रमण किया, आनंद लिया, और इसी तरह से करते करते संसार से चले गए। तो ये एक और एग्जाम्पल है अनन्य भक्ति का, अन्य विलासिता शून्यम का, कि भयंकर संकट आने वाला है बस थोड़े दिनों में, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन उससे नहीं। तो कितने एग्जाम्पल हैं संसार में। उसके अलावा हम सुनते हैं कि प्रहलाद, ध्रुव महाराज भी इच्छा से आए थे, लेकिन जब भगवान आ गए तो उन्होंने कुछ डिमांड वास्तव में करी नहीं। एक और अनन्य भक्त हो गए। अब शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं कि जब शिला प्रभुपाद जलदूत में जा रहे थे तो उन्होंने इच्छा करी, और इच्छा करने के लिए पूरी पोएम लिख डाली। तो इसका मतलब शिला प्रभुपाद अनन्य भक्त नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इच्छाएं करी हैं। कैसे थे उनकी? अगर हम प्रेयर सुनते हैं, वो गीत सुनते हैं, तो उसमें भगवान से क्या मांगते हो? बंदे मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ पता नहीं, मैं, ये मेरी योग्यता ही नहीं है, ये लोग मेरी लैंग्वेज नहीं समझ, मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे में बुद्धि नहीं है। हाँ, और ये लोग बिल्कुल समझने के योग्य नहीं हैं। आप यहाँ पर लाए हो तो आपकी जो इच्छा है वो मुझसे पूरी करवा लेना। मुझे इन लोगों ने भक्ति वेदांत तो बोल दिया है, लेकिन इसका असली मन जो सार्थक है, सार्थ है, वो आप ही पूरा कर सकते हैं। तो आपको ठीक लगे तो पूरा कर देना। मैं क्या हूँ? आपकी, मैं आपकी कठपुतली हूँ, तो आपको जैसे नचाना है नचा लेना। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये इच्छा क्या है? फिर ये भी तो इच्छा है।
ये इच्छा अपने लिए इच्छा नहीं है, ये इच्छा वही है जो हम अनन्य भक्त करता है, वो भगवान की सेवा की इच्छा करता है। इस प्रकार शिला प्रभुपाद भी एक अनन्य भक्त थे, क्योंकि इतने बड़े संकट आने के बाद भी जीवन में, हार्ट अटैक आने के बाद भी उन्होंने केवल यही प्रार्थना करी। इस डेंजरस सिचुएशन में जब उनका हार्ट अटैक हुआ था, उन्होंने ये नहीं बोला हे भगवान बचा लो मैं संकट में हूँ। उन्होंने कहा यदि आपको लगे तो आप मेरे से अपना पर्पस पूरा करा लो, नहीं तो जैसा लगे। तो जीवन में इस प्रकार से हमने दोनों एग्जाम्पल देखे, जिसमें एक अनन्य भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, ये हमारी अल्टीमेट स्थिति है। लेकिन यदि हम इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं तो हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हाँ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए कहीं। अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि अब सहा नहीं जा रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, भगवान ये कष्ट मुझे मार देगा, तोड़ देगा, तो क्या करें? तो फिर भगवान को अपनी असली स्थिति बताते हुए, गुरु को अपनी असली स्थिति बताते हुए मांग सकते हैं, भगवान इस संकट से बचाइए। अगर बच गया तो आपकी सेवा में अपने जीवन को लगाऊंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भगवान चाह ही नहीं रहे हैं कि वो व्यक्ति बचे, हाँ, लेकिन फिर भी तो भक्त इस प्रकार से अपनी असली स्थिति को मांगते हुए भगवान के पास जाए और भगवान से याचना करी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा है, 106 पे पहुंच गया है, फिर प्रार्थना करी 107 पे पहुंच गया है, अब तो कुछ और करना पड़ेगा, अब तो किसी तांत्रिक पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कभी, नहीं तो फिर इस पूरे कैटेगरी से हम हट जाएंगे, वो 4 तरह के लोग से हट जाएंगे हम पुण्यात्मा नहीं रहेंगे। अगर हम दुखी हैं तो केवल भगवान के पास जाएं, केवल भगवान पे डिपेंड रहें, मांग लें, हाँ, लेकिन किसी और के पास कभी ना जाएं, गजेंद्र की तरह। तो गजेंद्र ने वो पुरानी अपनी पिछले जन्म की भक्ति याद करी, जो भगवान कहते हैं कि इस जन्म की भक्ति नेहा विक्रम नाशो अस्ति, वो अगले जन्म में जाती है। उसके कारण उन्हें वो प्रेयर याद आई, उन्होंने अपना मांगा और भगवान ने क्या किया, गजेंद्र को खींचा, साथ में मगरमच्छ को भी खींचा और गजेंद्र को वहाँ से मुक्त कराया। अजामिल के केस में भी ऐसा हुआ। तो अजामिल अनन्य भक्त था? नहीं, अजामिल तो बिल्कुल अनन्य भक्त नहीं था। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है या कुछ मांगता है तो उसको क्या मिलता है? उसे भक्ति करने का मौका मिलता है। तो ये मौका हमें मिलता है, जो अजामिल को भी मिला, जो गजेंद्र को मिला होगा, और उसके बाद वो शुद्ध होता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है उसका लक्षण क्या है? कि वो अन्य विलासिता शून्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में भगवान के धाम में चला जाता है। ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की